और पटना में पेपर लीक की खबरों को लेकर बीपीएससी का उनके आयोग के परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण का बयान आया है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की कोई खबर नहीं है। परीक्षा के बाद पेपर लीक पर क्या कहा जा सकता है। फिलहाल परीक्षा रद्द करने का भी कोई विचार नहीं है। ठोस सबूत मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द की जाएगी, ये बीपीएससी की तरफ से कहा गया है। तो बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर अभी तक नहीं है और परीक्षा के बाद अगर पेपर लीक होता है तो इस पर आयोग कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल सबूत मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द की जाएगी और रद्द करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अररिया में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी इनायत खान ने परमान सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 7 मई को जिले के कुल 20,05,830 मतदाता 7 मई को मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सभी 6 विधानसभा में कुल 1994 बूथ बनाए गए हैं। डीएम इनायत खान ने कहा कि आज से जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, साथ ही फेक न्यूज पर भी पैनी नजर रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अररिया पार्लियामेंट्री चुनाव तृतीय चरण में है। 7 मई को मतदान किया जाएगा। 12 अप्रैल से अधिसूचना जारी करने के बाद नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है और समीक्षा करने की अंतिम तिथि 20 और किसी अभ्यर्थी को अगर अपना नाम वापस लेना है तो उसके लिए अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। हमारे जिले में आज की 15 तारीख तक लगभग 20 लाख मतदाता हैं और जिसमें से 10,43,000 पुरुष तथा महिला मतदाता 9,62,000 है। इसके अतिरिक्त 93 मतदाता ट्रांसजेंडर्स भी हैं। हम लोग के जिले में एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें युवा मतदाताओं से लेके जो हमारे 85 वर्ष के ऊपर प्राउड वोटर्स हैं उसकी संख्या भी है, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। 1994 पोलिंग स्टेशन हैं। आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप सभी लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि इसका अनुपालन बिल्कुल अक्षर से किया जाएगा और इसके उल्लंघन पर सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ सभी मतदाताओं के साथ ये भी अपील करना चाहेंगे कि लोक सभा का चुनाव एक महापर्व है। 7 मई को हमारे जिले में मतदान का दिवस है। आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि पोलिंग स्टेशंस पे जरूर आएं, अपने मताधिकार का उपयोग करें और इस पूरे पर्व में अपनी भागीदारी दें और इसको सफल बनाएं। सभी लोगों को जिलाधिकारी वैभव चौधरी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विकास भवन में, सहरसा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने विकास भवन में शनिवार को मीडिया से बातचीत की। डीएम ने बताया कि जिले में 4 विधानसभा अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं और शनिवार से जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि 74 सोनवर्षा विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी डीसीएलआर ललित कुमार सहरसा को बनाया गया है। 75 सहरसा विधानसभा का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सदर एसडीओ सदर प्रदीप कुमार झा को बनाया गया है। वहीं 76 नंबर के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर के अनीशा कुमारी को बनाया गया है, जबकि 77 महिसी विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपर समाहर्ता ज्योति कुमारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। खगड़िया एवं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरसा जिले में 2 अनुमंडल, 10 प्रखंड, 141 पंचायत हैं, जबकि मतदान केंद्र की संख्या कुल 1390 है और दोनों लोकसभा अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 13,52,329 है, जिसमें पुरुष मतदाता 7,02,46 है, महिला मतदाता 6,52,050 है और तृतीय लिंग के 33 मतदाता भी शामिल हैं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा हो चुकी है। जो हमारे सहरसा जिले के अंदर 2 लोकसभा क्षेत्र आता है, एक खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, दूसरा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र। दोनों का एक ही दिन में मतदान होना है और काउंटिंग भी एक ही दिन होनी है। हमारे जिला स्तर पे इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। वह सभी कोषांगों का गठन हो चुका है। विधि व्यवस्था हेतु भी पर्याप्त संख्या में फोर्स की डिमांड कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी इसके अंदर आएगी। वह 1390 बूथ सहरसा जिला में बनाए गए हैं, उनमें मतदान किया होगा। इसके अलावा जिला स्तर पे जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के कोषांग हैं उनकी भी निरंतर बैठकें हो रही हैं। सभी हमारे चारों एआरओज लोगों के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा अंतर्गत भी सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। सभी मतदाताओं हेतु एएमएफ की व्यवस्था भी ससमय पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारे क्रिटिकल बूथ हैं, सेंसिटिव हैं, सुपर सेंसिटिव हैं, वहाँ पर भी जो भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस होंगी उसके अनुसार फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जाएगा
और चूंकि इस बार पीसीसीपी हटा दिया गया है तो इस बार हमारे सभी पीठासीन पदाधिकारी व उनके साथ में उपलब्ध फोर्स के जवान व P1, P2, P3 के माध्यम से ही मशीन को भी और वीवीपैट को भी अपने साथ एक साथ ही ले जाया जाएगा, जो इस बार नया हम लोगों के ज़िले में किया गया है। इसके अतिरिक्त सहरसा ज़िले में हमारे 4 जगह से पार्टियों का डिस्पैच होगा व 3 हम लोगों के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जो हम लोगों का खेल भवन में, परीक्षा भवन व ITI में हम लोगों का। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवासन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों के अंदर जितने भी चुनावी पोस्टर हैं सभी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ चुनावी प्रलोभन पर कहा किसी भी वोटर को पैसा देकर लुभा नहीं सकते, अगर पकड़े जाते हैं तो 100 मिनट के अंदर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। वहीं सीनियर सिटीजन को लेकर कहा कि इस बार चीफ इलेक्शन कमीशन ने 85 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को लेकर घर से ही बैलेट पेपर पर वोट करने की भी सहूलियत दी है। अपील करते रहेंगे आप लोगों से, तो लगातार हमारा मुलाकात होते रहेगा। जब तक लोग बाहर आके वो मतदान नहीं करेंगे हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं रहेगा। बगल वाला बंगाल में 80% के आसपास में मतदान होता है और कोई रीज़न नहीं है कि क्यों बिहार में इतना कम होना चाहिए। कितने आ रहे हैं सर? तो वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सिक्योरिटी वाला मत पूछिए। ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है जिन लोगों पे कोई FIR नहीं, मैं बता रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महोदय ने यही बोला, जो भी कैंडिडेट्स जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है उसके लिए नो योर कैंडिडेट नाम के एक ऐप बना है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश का आलोक में सारी कैंडिडेट को भी 3 बार इलेक्शन उनका कैंडिडेट फाइनलाइजेशन के बाद 3 बार उनको न्यूज़पेपर में, टीवी का माध्यम से बताना पड़ेगा उनके खिलाफ क्या क्या केसेस है। इसी तरह से इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को भी अनाउंस करना पड़ेगा क्यों हमने इसी कैंडिडेट को चुना जबकि बाकी कैंडिडेट्स था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये भी 3 बार उनको अनाउंस करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। सर इसी से जुड़ा हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा थाना परिसर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर SDM सूर्य प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सीमावर्ती इलाकों से सटे थानों को विशेष निर्देश दिया गया कि सीमा पर होने वाले अवैध रूप से हथियारों की हेराफेरी पर विशेष नजर रखी जाए और साथ ही साथ कैश की हेराफेरी पर विशेष नजर रखी जाए ताकि चुनाव के वक्त किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। बताते चले कि ये जो इलाका है वो नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ आए दिन ऐसी खबरें मिलती रहती हैं कि सूर्य प्रसाद की तरफ से ये बताया गया कि नियमित रूप से बॉर्डर से सटे हुए इलाकों को सघन जांच अभियान वहां चलाया जा रहा और थानाध्यक्ष राजेश रोशन को निर्देश दिया गया कि आप नियमित रूप से वाहन जांच अभियान चलाएं ताकि चुनाव के वक्त किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और उपद्रवियों पर विशेष नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है। आम निर्वाचन लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही मुजफ्फरपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन और सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 2 लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर और वैशाली आते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को चुनाव होना है, जबकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 6ठे चरण में 25 को चुनाव होना है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में कल 1869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 1594 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अनुमंडल में हम लोग ऑलमोस्ट सभी थानों को फ्लैग मार्च कर चुके हैं। टाउन एरिया में भी हम लोगों ने कई सारे चेक पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे जो 24/7 कार्यरत रहेंगे और लगातार वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। उसके अलावा जो बाकी टीम्स है FST और SST के, वो भी लगातार मूवमेंट में रहेंगे और जो भी MCC वायलेशन के जितने भी केसेस होंगे उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। थाना स्तर पर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह का हिंसा ना हो, किसी तरह का ये गलत मैसेज ना जाए? सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग को लेकर कोई व्यवस्था है? सोशल मीडिया के लिए हम लोग का पिछले 1 साल से लगातार एक सेल है जो कार्यरत है। उसके अलावा एक साइबर पुलिस स्टेशन का भी गठन किया गया है जिसमें DSP साइबर। बगहा प्रखंड के इंग्लिसिया पंचायत के मोतीचोला में बीजेपी नेता सह मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के तहत लोगों से सीधा जनसंवाद किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। ये ऐसा महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा हो, गांव गरीब किसान मजदूर को कुछ मिल सकता है अगर संस्था के द्वारा लगातार चेष्टारत रहते हैं। और इसी का प्रभाव है कि आज
हमारे बीच में इतने सारे लोग, तो मैं चाहूंगा कि प्रमोद राव जी के लिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। साथ ही सम्मानित मंच उपस्थित गांव के हमारे अभिभावकगण,